नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है मेजर ग्लोबल इंडाइसेस, मतलब पूरी दुनिया के इंडेक्स। और उसमें अगर हम देखें तो कल डाउ जोन्स ने, मतलब यहाँ डाउ जोन्स, एस&पी और नैस्डैक। डाउ जोन्स ने बिल्कुल फ्लैट काम करते हुए नजर आया, मतलब एक रिकॉर्ड हाई कल फिर से बनाया लेकिन वापस वहाँ पे आके रेंज में घूमने लगा। S&P 32 और जो फ़र्क देखने को मिला वो हमें नैस्डैक में, यानी उनके आईटी सेक्टर में हमें एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। तो वहाँ पे एक ठीक ठाक मजबूती देखने को मिली अमेरिकन मार्केट में। लेकिन अभी चार्ट को अगर देखेंगे, डाउ जोन्स के चार्ट को, तो डाउ जोन्स के 1 घंटे के चार्ट को अगर आप रीड करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस जोन था जिसको क्रॉस करके डाउ जोन्स ऊपर की तरफ गया था, तो यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन या कंसोलिडेशन शायद इसलिए देखने को मिल रहा है कि शायद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकार का रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर भाई कल तो नहीं हुआ ये, क्योंकि नैस्डैक की मजबूती से शायद डाउ जोन्स भी नहीं गिरा होगा, लेकिन अगर यहाँ से कोई फॉल अगर हमें देखने को मिलता है आज या कल में, आज मतलब जो मार्केट खुलेगा डाउ का रात में, तो वहाँ पे अगर कोई फॉल अगर देखने को मिलता है तो शायद उसका प्रेशर हमें हमारी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। आज की बात नहीं कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो निकेई है यानी जापान की मार्केट, ये तकरीबन 2.5% यहाँ आज फिर से मजबूती दिखा रही है। कल भी ये बहुत अच्छी खासी 2500-2600 पॉइंट शायद मजबूत था जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और आज भी ये तकरीबन 1400-1500 पॉइंट के आसपास मजबूती दिखा रहा है। दोस्तों, कल के FIDI डाटा की अगर बात करें तो दोनों ही जन ने, मतलब FIs ने और DIs ने, दोनों ने ही यहाँ पे एक खरीदारी दिखाई है, जो कि एक अच्छा सिग्नल तो है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि FIs क्या करते हैं ना, एक ब्लफ का काम करते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को, प्राइस को बढ़ाते हैं और बाद में अचानक से उसको क्रैश करा देते हैं, मतलब नीचे की तरफ से तोड़ देते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जिस तरीके का फॉर्मेशन हम लोगों को चार्ट पे देखेगा अभी वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि आज मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। अगर हम लोग निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.05 के आसपास नज़र आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल पड़ा हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से ये न्यूट्रल है बिल्कुल, और वैसी ही मार्केट भी हम लोगों को देखने को मिली, मतलब कि मार्केट में ओपनिंग जब होती है उसके बाद क्या होता है, वो हल्का सा रेंज में शिफ्ट हो जाता है मार्केट, क्योंकि सिनेरियो ही कुछ ऐसा है। मतलब कि अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखेंगे तो वो भी वैसा ही है। अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो वो भी एकदम न्यूट्रल बिहेव कर रहा है। अभी आएगा उसका नंबर, उसको भी रीड करेंगे। ये हम लोगों के सामने ऑप्शन चेन है, और ऑप्शन चेन को अगर रीड करने की कोशिश करें तो 26,000 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब ये तो अपने आप में ही है, मतलब साइकोलॉजिकल नंबर है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,900, मतलब तकरीबन 1,14,00,000 यहाँ पे, और उसके बाद तकरीबन 2 करोड़, मतलब 26,000 की रेंज में यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा 25,800 का एक सपोर्ट हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन पे, जो कि 1,40,00,000 के आसपास का है। तो 25,800 हम लोगों को स्क्रीन पे एक बढ़िया सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है, और रेजिस्टेंस के तौर पे 25,900 और 26,000 ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है। अब लगे हाथ अगर यहाँ पे हम लोग गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो तकरीबन 70 से 75 पॉइंट प्लस ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है, मतलब हम 70 से 75 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्केट में खुल सकते हैं, अगर जैसा गिफ्ट निफ्टी हम लोगों को बता रहा है। और अगर उसी चीज़ को हम लोग अपने चार्ट पे देखेंगे, इस समय ये आपके सामने 30 मिनट का निफ्टी का चार्ट ओपन है, और यहाँ पे हम एक 70-75 पॉइंट का एक मूवमेंट अगर हम यहाँ पे लगा के देखें कि यहाँ से मार्केट 70-75 पॉइंट कहाँ तक जा रही है, तो तकरीबन तकरीबन यूँ समझ के चलिए कि ये कोई लेवल है, मतलब जो कि हमारा पुराना, मतलब ये जो कल का जोन है ये वाला, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक खुलने के हम लोग के चांसेस हैं।
और अगर हम यहाँ पे खुलते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो चीज़ क्या रहेगी, मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एक ड्राइंग बनाइएगा। ड्राइंग मतलब कि जैसे यहाँ से लेके इस पॉइंट, ये जो पॉइंट था ना, यहाँ जो मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, यानी कल जहाँ पे आपको काफ़ी देर तक, देखिए ध्यान से देखिएगा, काफ़ी देर तक जिस पॉइंट पे मार्केट आपको टाइम बिताते हुए नज़र आया, अब मार्केट अगर इस जोन के ऊपर खुलती है तकरीबन यहाँ कहीं पे अगर मार्केट ओपन होती है, तो यही पूरा हिस्सा, ये पूरा जोन किस तरीके से काम करने लगेगा, ये काम करने लगेगा एक सपोर्ट के तौर पे। बाकी हम लोगों ने एनालिसिस में ऑलरेडी डिसाइड किया था कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ठीक है। अगर हम देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ कहीं खुल गए, तो आप देखिए आप कहीं ना कहीं कैसा रूप ले रहे हैं, आप एक ट्रायंगल नुमा फॉर्मेशन में फंसने की कोशिश की। यानी ये पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा जो नए ट्रेडर हैं, जो मार्केट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर जोन पे ट्रेड करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रेड ना करें। अब सेम, एक मिनट इसको भी बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बार बार पेन से बनाना पड़ रहा है ये, ठीक है, और साथ ही में एक लेवल आपका आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हिस्सा है ना, अगर हम यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं और मार्केट हमें प्राइस एक्शन, जैसे कल की डेट में बात की गई थी ना कि अगर कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनेगा तो ही ट्रेड प्लान कीजिएगा, ठीक है। जिनको पता है ट्रेडिंग कैसे हो, मतलब जिनको पता है प्राइस एक्शन क्या चीज़ होती है, वो इस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज क्या है, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा। इस पर्टिकुलर जोन को जो एक्सपर्ट होंगे वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझते होंगे। रेंज वाली ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, अगर जगह बने, प्राइस एक्शन बने तो ही ट्राई कीजिएगा, वरना सिंपल सी चीज़ है, इस पूरे हिस्से को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज हो सकता है मतलब हो क्या सकता है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके भी होगा, एक्सपायरी भी है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने कल अपने एनालिसिस वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हम लोग का जो एक टोन है वो कहीं ना कहीं हल्का सा बियरिश है ना। तो इन केस मान ली भाई, देखिए मार्केट तो हम लोग ट्रेडर हैं भाई, जहाँ का डायरेक्शन मार्केट दिखाएगा वहीं पे हमें उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट यहाँ पे एक टाइम बिता के इस हिस्से को ब्रेक करता है, मैं आपसे यही कहूँगा कि चाहे हमें 7 घंटा बैठना ही पड़े तो क्या, ठीक है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, बिना रीटेस्ट के ऊपर, या यूं कहूँ सीधी भाषा में, जब तक स्टॉप लॉस छोटा ना मिल जाए, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट ना हो, तब तक ऊपर की ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप यहाँ पे रेंज बना के नीचे की तरफ उतरना चालू करेंगे, तो ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है ना, ये झुंड है, इसका यही ये सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से मार्केट आके अगर एक रिटेस्ट करता है, दोबारा नीचे आना चालू करता है, तो इस तरफ का फिर ट्रेड आप, क्योंकि हम इस तरफ के ट्रेड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बायस्ड है, जिस तरीके का सिनेरियो मतलब इंडिया में नज़र आ रहा है, किसी चीज़ की भी पूरी तरीके से क्लैरिटी निकल के नहीं आ पा रही है। अपोजिशंस कह रहे हैं हमसे ये छुपाया जा रहा है, रूलिंग पार्टी कह रही है हमने सब बता रखा है, ठीक है। तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो ट्रेड डील को लेके अभी भी संशय में है, एक सस्पेंस का माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 90.7 कल की डेट में शायद ये 90.4 के आसपास था, हाँ 90.5 के आसपास था, और आज 90.7। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन है, ये भी एक प्रकार का नेगेटिव साइन है, जो यहाँ पे डॉलर मजबूत होता जा रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो ये 2% यानी 0.25 केवल, ठीक है, 2%, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये केवल 0.25 है। तो अभी भी ये 12 के आसपास ही ट्रेवल कर रहा है, यानी ये भी कुछ खास हमें इशारे नहीं दे रहा, मतलब इशारे दे रहा है, वो सुस्ती के इशारे दे रहा है। बहुत अच्छा मूवमेंट पता नहीं मार्केट में आएगा कि नहीं। कल की डेट में गोल्ड ने फिर से कुछ हाल दिखाई और 5,000 के ऊपर निकलता हुआ नज़र आया है, ठीक है, ये मतलब जो गोल्ड है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा ये
क्रूड ब्रेंट ऑयल जो है ये बिल्कुल फ्लैट तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहा है। दरअसल ट्रम्प जो है ना, पता नहीं उनका दिमाग ख़राब हो गया है, क्या हो गया है, सबसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल शायद, मतलब मैंने एक वीडियो में देखा था, पता नहीं वीडियो ओरिजिनल है फेक है क्या है। अब उन्होंने मोदी जी के लिए बोला है कि मैं जब चाहूँ तब मोदी जी का कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ। तो जैसे लग रहा है ना कि कभी कभी जब इंसान का दिमाग ख़राब होता है तो वो सबसे सिर्फ लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आज की बात करें यानी 10 फरवरी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनियों के नतीजे, जिसमें मतलब जुबिलेंट, ग्रासिम, टाइटन, अपोलो, ब्रिटानिया, आयशर मोटर्स, इन कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं जो कि हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा मतलब एक्शन पैक्ड दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बस करना इतना है कि अपने लेवल्स को भूलना नहीं है, अपने लेवल्स को भूलना नहीं है। जब मार्केट आपको किसी चीज़ का इंडिकेशन परफेक्ट तरीके से देगा तो ही ट्रेड में इन्वॉल्व होइएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा अगर आप एक रेंज में फंसे हुए हैं। इन केस अगर आप एक रेंज में फंस जाते हैं और आपका प्रीमियम, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक लॉस देखने को मिल सकता है। मार्केट को एक दायरे से बाहर आने दीजिए और तब वहाँ पे बेहतर काम होता हुआ हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ से बाहर आने का। अब देखिए बहुत वक्त कब आता है। फ़िलहाल ये इतना ही एनालिसिस है प्री मार्केट में। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।